तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि ईरान के बाद फिलिस्तीनी मुसलमानों के समर्थन में उतरा अमेरिका। अमेरिका ने फिलिस्तीनी मुसलमानों की हत्या करने वाले इजराइल के नागरिकों पर बैन लगाने का किया ऐलान। गाजा पट्टी में युद्ध विराम खत्म होते ही इजराइल की सेना ने गाजा में की बमबारी, 178 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। पूरी दुनिया में इजराइल का जबरदस्त विरोध। इजराइल हमास युद्ध में हमास की मदद करने पर ईरान पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, करोड़ों रुपये की रोकेगा रकम। पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू पर सीमा हैदर के वकील ने जताया शक, जताई एक बड़ी आशंका, टेस्ट कराने की मोदी सरकार से कर दी मांग। अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारी ने इजराइल के दूतावास के बाहर खुद को लगाई आग, हालात गंभीर, अमेरिका बोला जल्द कराएंगे जंग को बंद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान के बाद अब फिलिस्तीनी मुसलमानों के समर्थन में उतरा अमेरिका। अमेरिका ने इजराइल पर बैन लगाने का किया ऐलान, यहूदियों को बीच जंग में दिया बड़ा धोखा। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान के बाद अब फिलिस्तीनी मुसलमानों के समर्थन में अमेरिका उतर आया है। अमेरिका ने इजराइल को झटका देते हुए इजराइल के नागरिकों पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया है, जिससे इजराइल और इजराइल के नागरिकों का रो रो कर बुरा हाल है और ये यहूदी अब अमेरिका में कदम नहीं रख पाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि वेस्ट बैंक में रह रहे फिलिस्तीनी मुसलमानों पर हमला करने वाले यहूदी नागरिकों को वो अमेरिका में एंट्री नहीं देगा और उन यहूदियों की पहचान करके उन पर बैन लगाएगा। अमेरिका ने कहा है कि वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में जिन भी फिलिस्तीनी मुसलमानों को यहूदी परेशान कर रहे हैं उन सभी यहूदियों पर वो बैन लगाएगा और उन्हें अमेरिका का वीजा नहीं देगा। अमेरिका के इस ऐलान के बाद इजराइल को बड़ा झटका लगा है और उसके जिगरी दोस्त अमेरिका ने अब इजराइल को बड़ा धोखा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो युद्ध विराम के बाद इजराइल ने फिर गाजा पर हमले कर दिए शुरू, 175 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच एक हफ्ते का युद्ध विराम समझौता समाप्त हो गया। इसके तुरंत बाद आज इजराइल ने गाजा पट्टी पर फिर से हमला कर दिया है। इस नए हमले में कम से कम 175 फिलिस्तीनी मुसलमानों की मौत हुई है। वहीं हमास ने भी इजराइल पर फिर से रॉकेट दागना शुरू कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि उसने हमास के 200 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। इन सब के बीच दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के राष्ट्रपति जॉर्गेस की मुलाकात भी हुई है। वहीं आपको बता दें कि हमास ने कहा है कि हम गाजा पट्टी की 1 इंच जमीन पर भी इजराइल को कब्जा नहीं करने देंगे जो उसने कब्जा कर रखा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारी ने इजराइल के दूतावास के बाहर खुद को लगाई आग, हालात गंभीर। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के अटलांटा में एक फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारी महिला ने खुद को आग लगा ली है। बताया गया है कि महिला ने यह कदम इजरायली दूतावास के बाहर उठाया है। हालांकि मौके पर सुरक्षा कर्मियों की तरफ से आग बुझाने की कोशिश की गई है। फिलहाल प्रदर्शनकारी महिला की हालात गंभीर है। इस घटना में दूतावास के बाहर खड़ा गार्ड भी बुरी तरीके से जल गया है। अटलांटा पुलिस प्रमुख ने इस घटना को राजनीतिक प्रदर्शन का कट्टर रूप बताया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद इजरायली दूतावास की इमारत सही सलामत है और हमें यहाँ कोई खतरा नहीं दिख रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू पर सीमा हैदर के वकील को शक, जताई बड़ी आशंका, टेस्ट कराने की मोदी सरकार से की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू भारत आने के बाद से लगातार सुर्खियों में है। अब एक और भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार अंजू से पूछताछ कर रही हैं, तो दूसरी ओर अब उसके टेस्ट कराने की मांग उठने लगी है। बीते महीनों भारत आई पाकिस्तानी हसीना सीमा हैदर के वकील ने अंजू को लेकर एक आशंका जताई है। आशंका जताते हुए उन्होंने सीमा हैदर के वकील AP सिंह ने अंजू का लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि अंजू वही महिला है
है जो जब सीमा हैदर भारत आई थी तो उसके बाद वो पाकिस्तान गई थी और उसने वहाँ जाकर धर्म परिवर्तन किया था और एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी और 4 महीना पाकिस्तान में रहने के बाद वो भारत वापस लौट कर आई है और उसने कहा है कि वो अपने बच्चों को लेकर फिर से पाकिस्तान जाएगी। वहीं आपको बता दें कि एक भगोड़े के वकील सीमा हैदर भगोड़े की वकील ने अब अंजू पर ही शक जताया है और टेस्ट कराने की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास की मदद करने पर ईरान पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच कुछ महीने पहले एक बड़ी डील हुई थी कि अमेरिका में फ्रीज की गई अरबों डॉलर की रकम ईरान को वापस दी जाएगी, लेकिन अब फिर से ईरान पर वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और हमास की जब जंग 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी और उस जंग में ईरान ने खुलकर हमास का समर्थन किया था और इजराइल को नस्ते नाबूद करने की बात कही थी। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के समर्थन करने पर अब ईरान पर फिर से अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की बात कही है। अमेरिका ने कहा है कि जो ईरान को फ्रीज की गई अरबों डॉलर की रकम वापस दी जाती थी वो रकम अब उसको वापस नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल लगातार कत्लेआम गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों का कर रहा है, उस पर कोई प्रतिबंध अमेरिका नहीं लगा रहा है और जो व्यक्ति इस हिंसा के खिलाफ हैं और जो इस हिंसा को बंद करवाना चाहते हैं उन पर लगातार अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है। लेकर दिए शुरू 175 फिलिस्तीनियों की हुई मौत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच एक हफ्ते का युद्ध विराम समझौता समाप्त हो गया। इसके तुरंत बाद आज इजराइल ने गाजा पट्टी पर फिर से हमला कर दिया है। इस नए हमले में कम से कम 175 फिलिस्तीनी मुसलमानों की मौत हुई है। वहीं हमास ने भी इजराइल पर फिर से रॉकेट दागना शुरू कर दिया है। इजराइल ने कहा है कि उसने हमास के 200 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। इन सब के बीच दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के राष्ट्रपति जॉर्गेस की मुलाकात भी हुई है। वहीं आपको बता दें कि हमास ने कहा है कि हम गाजा पट्टी की 1 इंच जमीन पर भी इजराइल को कब्जा नहीं करने देंगे जो उसने कब्जा कर रखा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारी ने इजराइल के दूतावास के बाहर खुद को लगाई आग, हालात गंभीर। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के अटलांटा में एक फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारी महिला ने खुद को आग लगा ली है। बताया गया है कि महिला ने ये कदम इजरायली दूतावास के बाहर उठाया है। हालांकि मौके पर सुरक्षा कर्मियों की तरफ से आग बुझाने की कोशिश की गई है। फिलहाल प्रदर्शनकारी महिला की हालात गंभीर है। इस घटना में दूतावास के बाहर खड़ा गार्ड भी बुरी तरीके से जल गया है। अटलांटा पुलिस प्रमुख ने इस घटना को राजनीतिक प्रदर्शन का कट्टर रूप बताया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद इजरायली दूतावास की इमारत सही सलामत है और हमें यहाँ कोई खतरा नहीं दिख रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू पर सीमा हैदर के वकील को शक, जताई बड़ी आशंका, टेस्ट कराने की मोदी सरकार से की मांग। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से भारत लौटी अंजू भारत आने के बाद से लगातार सुर्खियों में है। अब एक और भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार अंजू से पूछताछ कर रही हैं तो दूसरी ओर अब उसके टेस्ट कराने की मांग उठने लगी है। बीते महीनों भारत आई पाकिस्तानी हसीना सीमा हैदर के वकील ने अंजू को लेकर एक आशंका जताई है। आशंका जताते हुए उन्होंने सीमा हैदर के वकील AP सिंह ने अंजू का लाइव डिटेक्टर टेस्ट कराने की मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि अंजू वही महिला है जो जब सीमा हैदर भारत आई थी तो उसके बाद वो पाकिस्तान गई थी और उसने वहां जाकर धर्म परिवर्तन किया था और एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी और 4 महीना पाकिस्तान में रहने के बाद वो भारत वापस लौट कर आई है और उसने कहा है कि वो अपने बच्चों को लेकर फिर से पाकिस्तान जाएगी। वहीं आपको बता दें कि एक भगोड़े के वकील सीमा हैदर भगोड़े की वकील ने अब अंजू पर ही शक जताया है और टेस्ट कराने की मांग की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास की मदद करने पर ईरान पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच कुछ महीने पहले एक बड़ी डील हुई थी कि अमेरिका में फ्रीज की गई अरबों डॉलर की रकम ईरान को वापस दी जाएगी, लेकिन अब फिर से ईरान पर वो प्रतिबंध लगा दिया गया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल और हमास की जब जंग 7 अक्टूबर को शुरू हुई थी और उस जंग में ईरान ने खुलकर हमास का समर्थन किया था और इजराइल को नस्ते नाबूद करने की बात कही थी। वहीं आपको बता दें कि गाजा पट्टी में हमास के समर्थन करने पर अब ईरान पर फिर से अमेरिका ने प्रतिबंध लगाने की बात कही है। अमेरिका ने कहा है कि जो
ईरान को फ्रीज की गई अरबों डॉलर की रकम वापस दी जाती थी, वो रकम अब उसको वापस नहीं दी जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि इजराइल लगातार कत्लेआम गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों का कर रहा है, उस पर कोई प्रतिबंध अमेरिका नहीं लगा रहा है। और जो व्यक्ति इस हिंसा के खिलाफ हैं और जो इस हिंसा को बंद करवाना चाहते हैं, उन पर लगातार अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है।